नमस्कार दोस्तों मालती जोशी जी की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूं उनकी कहानी प्रतिदान। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नई नई कहानियों का आनंद उठाते रहिए। तो शुरू करते हैं कहानी प्रतिदान। अम्मा, आज पूर्णमासी है, तुम कुछ करने के लिए कह रही थी ना? क्या सचमुच आज पूर्णमासी है? हाँ, तुम्हें अब क्या तिथियां भी याद नहीं रहती अम्मा? नहीं रे, सोच रही हूं कि 1 महीना हो गया और उस दिन सोच रही थी कि उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकूंगी। अम्मा, इसके बाद कान तो कुछ नहीं सुन सके, पर मेरी कल्पना की आंखों ने देख लिया कि मां का सिर बेटे के कंधे पर टिका है और दोनों निशब्द रुदन में डूब गए हैं। मन कैसा कैसा हो आया। मैं भारी कदमों से रसोई की ओर मुड़ गई। दरअसल मैं इनसे एक बहुत ही जरूरी बात कहने गई थी। आज सुबह नहाते समय एक दर्द की लहर शरीर में दौड़ गई थी, वही चिर प्रतीक्षित आशंकित लहर। मैंने सोचा था इनके दफ्तर जाने से पहले नर्सिंग होम चलकर चेक करा लेते तो ठीक था, पर ठीक इसी समय उद्धव का प्रसंग छिड़ जाना मुझे बड़ा अशुभ सा लगा। एक खींच सी हुई मन में। क्या मरने के बाद भी उसका साया हमारी गृहस्थी के ऊपर मंडराता रहेगा? मेरे इस घर में आने से पहले ही उद्धव मेरे जीवन में आ गया था। अपनी सबसे प्यारी साड़ी पहनकर मैं इनके साथ घूमने गई थी। नंदनवन की हरी हरी धूप पर बैठते ही इन्होंने बिना किसी भूमिका के कहना प्रारंभ कर दिया था, संध्या, शादी से पहले मैं अपने घर का चित्र तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। मेरा बहुत छोटा सा परिवार है। मां है जिन्होंने लाख मुसीबतें झेल कर मुझे इस काबिल बनाया है। दूसरा है उद्धव, मेरा छोटा भाई। 15 वर्ष की कच्ची उम्र में ही बस दुर्घटना में उसके दोनों पैर बेकार हो गए हैं। 5 वर्षों से वह बिस्तर पर है। यहां इनकी आंखें भर आई थीं। मेरे और अम्मा के आधे प्राण उसी में रहते हैं। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरी इन जिम्मेदारियों को खुशी खुशी बांट सके। तुमसे हो सकेगा यह सब? इन्होंने प्रश्न भरी आंखों से मुझे देखा था। इनके करुण सम्मोहन ने मुझे बांध लिया और उस अनजान अपंग युवक के प्रति मेरा मन ममता से भर उठा। यह तो उसी दिन जान गई कि इनके अंदर का पुत्र और भाई इन पर सदा हावी रहेगा। तब तो इसी बात पर मुग्ध होकर अंतर मन से इन्हें वर लिया था और अपने मानस में राम और लक्ष्मण के साथ नित्य नए विनोद की कल्पना में विवाह की तिथि को जोड़ती रही। शादी इनके ताऊजी के यहाँ हुई। इस खुशी के मौके पर भी माँ जी ने अपने बीमार बेटे का साथ नहीं छोड़ा और मेरे मन में उनका आसन और ऊंचा उठ गया। लोकाचार जैसे तैसे निपटाकर हम लोग पहली बार घर आए थे। वह दिन आज भी भूलता नहीं है। पड़ोसी गिरजा बाबू स्टेशन पर हमें लेने आए थे। उन्होंने बताया कि नई भाभी को लेकर उद्धव के आनंद और उत्कंठा की सीमा नहीं है। माँ जी के पीछे पड़कर उसने पूरे मकान की सफेदी करवाई है। शादी की रात मोहल्ले की औरतों को बुलाकर रत जगा भी करवाया है। बंधनवार उसने खुद अपने हाथों बनाए हैं। तांगा रुकते ही मैंने देखा बंधनवारों से सजा लिपा पुता पर अपनी अस्त व्यस्त दीनहीनता लिए सामने खड़ा था। भाग्य के थपेड़ों के बीच 2 अनाथ बालकों के साथ जिंदगी की राह पर चलने वाली माँ जी का प्रतीक ही लगा वह मुझे। दरवाजे पर संभवतः पड़ोस की किसी सुहागिन ने हम लोगों की आरती उतारी। वही मुझे भीतर ले गई। घर में घुसते ही यह कोने में लगे पलंग की ओर लपके और भैया की पुकार के साथ दोनों एक दूसरे से लिपट गए। किसी रामलीला में देखे भरत मिलाप का दृश्य मेरी आंखों के सामने सजीव हो उठा। फिर उन्होंने मुझे खींचकर उसके सामने खड़ा कर दिया और कहा, देख, अपनी भाभी तो देख, बोल पसंद आई कि नहीं? भाभी कहते हुए उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। उस स्पर्श से सिहर कर मैंने अपनी लज्जानत आंखें उठाकर ऊपर देखा। मेरी कल्पना का उद्धव यह नहीं था। मेरी कल्पना का उद्धव सिनेमा और उपन्यासों का मरीज था। लाख कष्टों के बावजूद जिसके चेहरे की कांति अक्षय रहती है, वेदना और यंत्रणा जिसे और आकर्षक बना देती है। मेरे सामने जो उद्धव था वह यथार्थ का उद्धव था। किशोरावस्था में ही अपंग हो जाने के कारण वह बुझ सा गया था।
अपनी विवशता की पीड़ा और कर्मण्यता का एहसास अभावों में पले उसके कंकाल प्राय चेहरे को और भी कठोर बना गया था। हृदय से ना सही, पर उसे अपनी समस्त आंतरिकता के साथ मैं ग्रहण ना कर सकी। अपनी कल्पना का यह विद्रूप मुझसे सहा नहीं गया। एक वत्सल सीता, एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल आविर्भाव से पूर्ण ही विलीन हो गई। पता नहीं किस संवेदन शक्ति से उसने मेरे मन को पढ़ लिया और मेरे हाथों को थामने वाले उसके हाथों की गर्मी धीरे धीरे लुप्त हो गई। उसने मेरे हाथ छोड़ दिए। मुझे लिटा दो अम्मा, मैं बहुत थक गया हूं, यह कहकर उसने आंखें मूंद ली। उसकी इस आवाज पर पता नहीं कहां से माजी निकल आई। उन्होंने उसे लिटा दिया। इनका इशारा पाकर मैंने उनके पांव छुए, पर सिर पर जरा सा हाथ रख देने के अतिरिक्त उनके मुंह से आशीर्वाद के 2 शब्द भी ना निकले। एक जबरदस्त अपेक्षा भंग का वातावरण घर में छा गया। हम सबके सपने कपूर की भांति उड़ गए थे। मुझसे इस बारे में कभी भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हमेशा सफाई देने के लिए छटपटाती रही, पर बिना अभियोग के सफाई कैसी। पम्मी के जन्म के बाद बस इन्होंने इतना कहा था, एक बार इसे अम्मा को दिखा लाते। इस बार घर जाने पर मैंने अपने मधुर व्यवहार से माजी का मन मोह लिया। पम्मी तो जैसे उनके गले का हार बन गई थी। अपनी पिछली भूलों का प्रायश्चित करने के लिए कृत संकल्प मैं माजी को साथ ले चलने के उपाय कर रही थी। मुझे मालूम था कि इनके मन में हमेशा यह इच्छा रही है। बंगले के उस सुनिश्चित कोने की तरह इनके मन का कोना भी खाली खाली रहता था, यह भी मैं जानती थी। इसलिए उद्धव को भी इस बार मैंने शिकायत का मौका नहीं दिया। उसने कभी कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। बीमार व्यक्तियों का अहम वैसे भी भारी होता है, पर मैं अपने कर्तव्य बोध से सब कुछ कर रही थी। मुझे खुशी थी कि इस बार दिन खैरियत से गुजर रहे हैं। शायद चौथे या 5वें दिन की बात है। मैं नहा रही थी। 2 कमरों का छोटा सा घर था। रसोई बंद करके नहाना पड़ता था। तभी मैंने सुना उद्धव कह रहा था, अम्मा, भाभी कहाँ है? नहा रही है। क्यों रे? माजी ने पूछा। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आज मेरी क्या जरूरत पड़ गई। एक बार गुड्डी को मुझे दो ना अम्मा। कुछ क्षण खामोशी रही। अम्मा, बस थोड़ी देर को। इस बार उसके स्वर में बला की आजिजी थी। शायद तभी तो माजी से नहीं रहा गया होगा। उसका असीम दैन्य मुझे खल गया। मुझसे छिपाकर मेरी बच्ची को देखने का प्रस्ताव ऐसा ही कुत्सित लगा जैसी मेरी अनुपस्थिति में किसी ने मेरे जेवरों का बक्सा खोल लिया हो। उसके कंकाल प्राय खुरदुरे हाथों द्वारा पम्मी के शरीर के सहलाए जाने की कल्पना से मैं सिहर उठी। क्या पता उसने अपने घिनौने मुख से उसे चूम भी लिया हो। पता नहीं कौन सी बात मेरे मन में गड़ गई कि किसी तरह बेतरतीबी से साड़ी पहनकर मैंने दरवाजा खोल दिया और झपट कर उसकी गोद से पम्मी को उठा लिया। उसे छाती से लगाए मैं मुड़ी ही थी कि माजी से आंखें मिल गईं। बेटे का अपमान वहां प्रतिबिंबित हो उठा था। पता नहीं वहां क्या क्या था, क्रोध, अपमान, घृणा, पर मेरा साहस ना हुआ कि उनकी ओर देख सकूं। घर की यह मेरी अंतिम यात्रा थी। यह तो हर दूसरे तीसरे महीने जाते और एक उदासी की परत सी ओढ़कर वापस आ जाते। कई बार मन हुआ कि जाकर उसे देखाऊं, उन लोगों की गलत फहमियां दूर कराऊं, पर अपने पर से विश्वास ही जैसे उठ गया था। विधि का विधान भी कैसा है। उसके अंतिम समय भी जाना ना हो सका। वह ही गए और आते समय माजी को ले आए। जो कमरा वर्षों से उद्धव और माजी की प्रतीक्षा करता रहा था, उसमें माजी अकेली आई थी। उनके साथ आई थी शोक की एक काली छाया जो निरंतर घर पर छाई रहती। उनके आते ही घर एकदम छोटा हो गया था और प्रच्छन्न रूप से 2 दलों में बंट गया था। मैं कितनी अकेली पड़ गई थी। संध्या, तुम्हारा जी कैसा है? मैंने चौंक कर देखा। कुर्सी की पीठ पर हाथ रखे यह खड़े थे। इधर से गुजरा तो देखा डाइनिंग टेबल पर सिर रखे सो रही हो। पहले तो सोचा सो लेने दो, पर देखता हूं चेहरा बेहद उतर गया है। खैरियत तो है? मेरा ख्याल था एक बार नर्सिंग होम हो आते। जरूर जरूर, वे बोले और तेजी से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में हम लोग गाड़ी में सड़क नाप रहे थे। तब ख्याल आया चलने से पहले माजी से कहना चाहिए था, पर घबराहट में याद न रहा। नर्सिंग होम पहुंचने भर की देर थी।
उन लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया और दूसरे ही क्षण में प्रसूति कक्ष में थी। मुझे मिस सिस्टर के हाथ सौंपकर यह चले गए थे। दफ्तर या क्या पता बाहर ही बैठे हों। सफेद कपड़ों में लिपटी उन नर्सों के बीच मैं अपने आप को नितांत असहाय और अकेला अनुभव कर रही थी। मम्मी के समय की यादें अपनी सारी वहशत के साथ मुझ पर हावी हो गई और मेरा दम घुटने लगा। उसी समय दरवाजा खुला और डॉक्टर अलका रानी ने कहा, मिसेस श्रीधर, आपकी सास आई हैं। मैंने देखा माँ जी अपराधिनी सी मुद्रा में सिरहाने खड़ी हैं। मुझसे रहा नहीं गया। बिटिया दुलारी को साथ लेकर चली आई। ठीक है, मैंने कहा। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। घर से निकलते समय इनसे कहकर भी नहीं आ सकी थी। उसी समय दर्द की एक लहर उठी और मैंने ओ माँ कहकर माँ जी के दोनों हाथ पकड़ लिए। पीड़ा के वे क्षण बीत जाने पर भी मुझे याद रहा था कि वे दुबले खुरदरे हाथ अजीब सी ममता से भीगे हुए थे। उस समय भी वह माथा सहला रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था। दर्द के वे क्षण कितनी बार दोहराए गए। माँ जी हर बार मेरे साथ पसीने से नहाती थी, मानो मेरी पीड़ा को वह अणु अणु के साथ अनुभव कर रही थी। डॉक्टर ने 2-3 बार आदर से, फिर कुछ रुखाई से उनसे धीरज रखने के लिए कहा। एक बार तो दबी जबान से बाहर बैठने का भी अनुरोध किया, पर मैं उन्हें दृढ़ता से पकड़े रही। उन भाव विहीन चेहरों के बीच उन्हीं का चेहरा तो था जो मेरी वेदना से विंवल हो रहा था। मेरी पीड़ा को वह अकेली ही तो समझ रही थी, क्योंकि सृजन की यह पीड़ उन्होंने भी सही थी। फिर एक अजीब सा विचार मन में आया, जिसे इतनी पीड़ा के साथ जन्म दिया गया हो, उसे अपनी ही आंखों के सामने तिल तिल कर मृत्यु के मुख में जाते देखना कितना दुख देता होगा। किस तरह सहा होगा उन्होंने उसे। कौन सी पीड़ा अधिक कठिन है, जन्म की या मृत्यु की, पाने की या खोने की? अपने विचारों के रेले में मैं देख रही थी कि डॉक्टर और नर्स दोनों के चेहरे बदहवास से लग रहे थे। मैं अपने आप को किसी बर्फीले प्रदेश में जाते हुए देख रही थी। वे लोग विचित्र दृष्टि से मुझे घूर रहे थे। हर 5 मिनट पर तड़पा देने वाली वे दर्द की लहरें पता नहीं कहाँ खो गई थीं। उनकी प्रतीक्षा में कमरे में एक तनाव सा भर गया था। मुझे मम्मी बेतरह याद आ रही थी। वह हमेशा कहती थी कि डिलीवरी में दोनों का जन्म होता है, माँ और बेटे का। तभी तो 42 की उम्र में शिशु को जन्म देने की पीड़ा उनसे सही नहीं गई। ऑपरेशन रूम से बाहर आते हुए स्ट्रेचर पर उनका सफेद निष्प्राण चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा है। कैसा होता होगा मरण पार का देश? क्या वहां जाने पर मम्मी से फिर भेंट हो सकेगी? और उद्धव, क्या वह भी मिलेगा? उसकी करुण असहाय आंखों का अभियोग क्या अब भी उतना ही ताजा होगा? अपनी सफाई में मुझे क्या कहना होगा? इंजेक्शन की जैसे एक कई सुइयां चुभो दी गई हूं, पर मेरी चेतना लौट आई और कमबख्त वही दर्द फिर उभर आया। सफेद कमरा, सफेद चमकीले बल्ब, सफेद वस्त्रों में लिपटी नर्सें, सब जैसे घूम गए। केवल 2 दुबले खुरदुरे हाथ स्थिर थे जो मेरे माथे पर थे। शिशु के कर्कश रुदन से कमरा भर उठा। तनाव टूटने लगा था और हर चीज जैसे फिर अपनी जगह पर लौट आई थी। डॉक्टर अलका कह रही थी, माँ जी मुबारक हो, पोता हुआ है। माँ जी ने हाथ जोड़कर कहा, वह तो जो भी है भगवान की देन है, पर आपने मेरी बेटी को बचा लिया। इससे आगे वह कुछ ना कह सकी। थकान से बोझिल पलकें उठाकर मैंने देखा, उनका चेहरा भी बेहद थका हुआ लग रहा था, जैसे पीड़ा का हर क्षण उन्होंने मेरे साथ जिया हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।